तो बात यह है कि मैं एक छोटे से होटल में नाइट शिफ्ट किया करती थी। यह घटना करीब 1 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब मैं इसके बारे में सोचती हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे आज तक नहीं पता कि उस आदमी की मंशा क्या थी, वो क्या करना चाहता था, और यह सोचकर आज भी जी मिचलाने लगता है कि वो वहां कितनी देर तक रहा। और मुझे यह भी पता नहीं चला कि वो आदमी वहां रहने का हकदार ही नहीं था। होटल बहुत छोटा था, सिर्फ 3 मंजिलें और कुल मिलाकर कोई 40 कमरे। ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती थी। वीकडेज में तो आमतौर पर सिर्फ 10 या 15 कमरे ही भरे होते थे। मेरी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी। ज्यादातर समय बहुत शांत और बोरिंग रहता था, जो मुझे ठीक लगता था। मैं रिसेप्शन के पीछे बैठकर पेपर वर्क करती, कभी कभी कैमरे देखती, और अगर बिल्कुल सन्नाटा होता तो फोन पर यूट्यूब देख लेती। लॉबी भी बहुत बड़ी नहीं थी। सामने रिसेप्शन डेस्क, एक तरफ कुछ सोफे और टीवी, और कोने में वेंडिंग मशीनें। डेस्क के पीछे एक छोटा सा ऑफिस था, जहां कंप्यूटर और कुर्सी थी, और सामने कांच की खिड़की जिससे मैं लॉबी देख सकती थी। रात में होटल के मुख्य दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते थे। मेहमानों को अंदर आने के लिए बजर दबाना पड़ता था, और मुझे बटन दबाकर दरवाजा खोलना होता था। आधी रात के बाद आमतौर पर कुछ नहीं होता था, बस कभी कभार कोई देर से लौटने वाला गेस्ट। लेकिन उस रात करीब 11 बजे एक आदमी आया, और आज भी उसके बारे में सोचकर पेट में अजीब सा महसूस होता है। उसने बजर दबाया, मैंने दरवाजा खोल दिया। वो आदमी करीब 40 से 45 साल का होगा, लंबा, थोड़ा दुबला पतला, जीन्स और बेसबॉल कैप पहने हुए, और कंधे पर एक बैकपैक था। वो डेस्क तक आया और पूछा कि क्या आज रात के लिए कमरा मिलेगा। मैंने हाँ कहा, कीमत बताई। उसने सिर हिलाया और कार्ड निकाला। मैंने कार्ड स्वाइप किया। मशीन से बीप की आवाज आई, जैसे पेमेंट हो गया हो। मैंने उसे दूसरे फ्लोर का कमरा नंबर 214 की कार्ड दे दी। मुझे साफ याद है, की कार्ड लेते वक्त वो मुझे कुछ ज्यादा ही देर तक घूरता रहा, लगभग 3 से 4 सेकंड। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस खाली सा लुक। फिर वो मुड़ा और लिफ्ट की तरफ चला गया। तुरंत कुछ खतरनाक नहीं लगा, लेकिन इतना जरूर था कि मैं उसे नोटिस कर गई। उसके बाद मैं फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और फोन देखने लगी। करीब आधी रात के आसपास मैंने देखा कि वो आदमी वापस लॉबी में आ गया था। वो डेस्क पर नहीं आया, बस सीधे सोफों की तरफ गया और बैठ गया। टीवी बंद था, लेकिन वो उसी की तरफ मुंह करके बैठा रहा। मैंने सोचा शायद उसे नींद नहीं आ रही होगी। कुछ गेस्ट लॉबी में बैठ जाते हैं, तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन आधे घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सच में कुछ भी नहीं कर रहा था। न फोन, न किताब, न ऊँघना, बस खाली स्क्रीन को घूर रहा था। एक बार मैं पानी लेने वेंडिंग मशीन की तरफ गई। जैसे ही मैं लॉबी पार करने लगी, मुझे साफ महसूस हुआ कि वो अपना सिर घुमाकर मुझे देख रहा है। मैंने सीधे नहीं देखा, लेकिन उसकी नजर मुझे पूरे रास्ते महसूस होती रही, जब तक मैं वापस ही डेस्क के पीछे नहीं आ गई। मुझे बहुत अजीब लगा। करीब 1 बजे मैं कंप्यूटर पर रिजर्वेशन सिस्टम देख रही थी। तभी कुछ अजीब नजर आया। मैंने ऑक्यूपाइड रूम्स की लिस्ट खोली और देखा कि कमरा 214 खाली दिखा रहा था। मैंने अपने आप से कुछ बड़बड़ाया और दोबारा चेक किया। मैं तो उसी कमरे में उसे 1 घंटे पहले चेक इन कर चुकी थी। फिर मैंने चेक इन लॉग देखा। उस आदमी का कोई नाम नहीं। पेमेंट हिस्ट्री देखी, कोई चार्ज नहीं। की कार्ड एंट्री लॉग देखा, उस कमरे का दरवाजा खुला ही नहीं था। तभी मुझे समझ आया वो कभी कमरे में गया ही नहीं। मैंने लॉबी की तरफ देखा, वो वहीं बैठा था, उसी बंद टीवी को घूरता हुआ। मेरे सीने में अजीब सा डर भर गया। मैंने 15 मिनट तक बस उसे देखा। फिर करीब 1:30 पर हिम्मत करके उसके पास गई और पूछा, सब ठीक है? वो मेरी तरफ मुड़ा, बिना किसी भाव के बोला, नींद नहीं आ रही, और फिर वापस टीवी की तरफ देखने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। करीब 2 बजे मैंने देखा कि वो सोफे पर नहीं था। दिल धक से रह गया। तभी मैंने उसे देखा, बाथरूम वाले हॉलवे के आखिर में, अंधेरे में आधा छुपा हुआ, बस खड़ा था, बिल्कुल स्थिर।
कुछ देर बाद वो वापस आया और फिर से बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने मैनेजर को फोन किया। उसने कहा बस नजर रखो, कुछ ज्यादा हुआ तो पुलिस बुला लेना। मैंने कैमरे देखे, वो कभी हॉलवे में, कभी सीढ़ियों में, कभी वेंडिंग मशीन के पास, हर जगह घूम रहा था, हमेशा दिखता हुआ। 3:30 तक मैं टूट चुकी थी। मैंने नॉन इमरजेंसी पुलिस लाइन पर कॉल किया। कुछ देर बाद वो डेस्क से सिर्फ 15 फीट दूर खड़ा था, बस घूर रहा था। फिर मैंने 911 कॉल कर दिया। 4:10 पर पुलिस आई। उन्होंने उससे बात की और उसे बाहर ले गए। पता चला वो गेस्ट था ही नहीं, कार्ड चोरी का था। वो बस होटल में घुसने का बहाना बना रहा था। आज भी सोचकर डर लगता है कि वो घंटों वहां घूमता रहा और कभी वहां होना ही नहीं चाहिए था। वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी।